नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में रजस, सत्व और तमस क्या होता है, आपकी प्रकृति कैसी देखी जाती है और उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ के, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले, इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं रजस, सतव और तमस की, तो हम बात कर रहे होते हैं आपके न्यूमरोलॉजी ग्रिड की या लूशो ग्रिड जिसे बोला जाता है। इंसान पैदा हुआ, बड़ा हुआ, ईश्वर ने इसको कुछ कुछ शक्तियां दी, कुछ कुछ प्रकृति दी, कुछ कुछ चीजें दी, कुछ आपके गुणधर्म दिए, कुछ दिशाओं में गुणधर्म दिए, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ में डाल के दिए, कुछ आपका व्यक्तित्व दिया। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो नहीं है वो हमें मिल जाए, लेकिन हमारे पास जो है उस पे हम ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं। कैसा होता है अगर हम ये सोचें कि हमारे पास जो है, जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो हमारे अंदर गुण है, जो हमारा व्यक्तित्व जिस तरीके से है, प्रकृति ने हमें जिस तरीके से बना के भेजा है, अगर हम उस पे ध्यान दें, उस पे फोकस करें, तो क्या हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा? दोस्तों, एक न्यूमरोलॉजी ग्रिड मैं आपके सामने बनाता हूं, लूशो ग्रिड आपके सामने बनाता हूं और उस पे हम लोग बात करेंगे। एक एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ का लेते हैं, 21 मार्च 1988। अब इसका लूशो ग्रिड अगर बनाएंगे, सबसे पहले इसका मूलांक और भाग्यांक हमें निकालना है। मूलांक क्या होता है? इस नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो मूलांक यहां पर हो जाएगा हमारा 3। 2 + 1 = 3। इसी तरीके से हमें भाग्यांक भी निकालना है। तो भाग्यांक हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 + 1 + 3 + 1 + 9 + 8 + 8 32। इसको फर्दर हम लोग सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 5। अब मूलांक और भाग्यांक निकल गया इस डेट ऑफ बर्थ का। अब हम इसका लूशो ग्रिड बनाएंगे। लूशो ग्रिड जिसे नहीं पता है, तो एक फिक्स पैटर्न होता है। मतलब यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 4 आएगा। तो ये फिक्स पैटर्न है। उसी पैटर्न पर सबसे पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, इस डेट ऑफ बर्थ को डालना स्टार्ट करेंगे। चलिए यहां पर डालकर देखते हैं। ये हमने डेट ऑफ बर्थ जो है इसको फिल कर दिया यहां पर। अब मूलांक और भाग्यांक को भी यहां पर ऐड करेंगे। तो मूलांक मैंने डाला 3, इसको भी, इसको स्टार मैंने बता दिया ताकि पता हो कि ये मूलांक है। और हमारा भाग्यांक 5 आया है, तो ये हमने 5 भी यहां पर डाल दिया। अब हम ये देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति का, इस इंसान का मूल प्रकृति क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपनी प्रकृति से हट जाते हैं, किसी दूसरे तरीके का काम करने लगते हैं, किसी दूसरे तरीके का नेचर रखने लगते हैं, या आप दूसरे तरीके का व्यवहार करना शुरू करते हैं, तो आपको जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या ये है, हमें अपनी प्रकृति को पहचानना और पहचानने के बाद उससे अलाइनमेंट करना। ये वाला जो प्लेन होता है, ये वाला जो प्लेन होता है, ये होता है रजस का। रजस का ये वाला जो बीच का प्लेन होता है, ये होता है सत्वा का। ये वाला जो प्लेन होता है, ये होता है तमस का। इसी तरीके से इस प्लेन को हम लोग कहते हैं फायर, इस प्लेन को कहते हैं एयर, इस प्लेन को कहते हैं वाटर। अब सबसे पहले इसका एट्रीब्यूट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर जानेंगे कि ये व्यक्ति किस प्रकृति का है। तो सबसे पहले रजस का जो एट्रीब्यूट होता है, रजस के लोग इनिशिएटर होते हैं। हर चीज को इनिशिएट करना, क्षत्रिय गुण इनके अंदर होते हैं। हर चीज को इनिशिएट करना, लोहा ले लेना, आगे सामने बैठ जाना, सामने से काम करना, बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलना,
फ्रंट पे आ जाना। और इनको हमेशा देखा जाता है कि जब भी ये कोई भी चीज करना स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज करेंगे, तो उसे शुरू करने में कभी भी डिले नहीं करते, तुरंत शुरू कर देंगे। कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन इनके अंदर नहीं होता, जो लोग रजस प्रकृति के होते हैं। अब दूसरा आता है सत्व प्रकृति। सत्व प्रकृति के लोग बैलेंस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। ये लोग चीजों को ठहराव में काम करते हैं। तुम्हारा भी भला हो, मेरा भी भला हो, मैं ये भी करता हूं, मैं ये चीज भी करता हूं। ये बीच में बिल्कुल बैलेंस क्रिएशन करते हैं। ये बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटर होते हैं, चीजों को लेकर जाते हैं, चीजों को बिल्कुल इम्प्लीमेंट अगर करना हो, जैसे ये इन्होंने रजस वाले ने इनिशिएट कर दिया, किसी चीज को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद सत्वा वाले जो लोग होते हैं, ये इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, बड़े आराम से धरातल पे उतारना, ये सारी चीजें सत्वा में आती है, सत्वा के गुण होते हैं। तमस प्रकृति के जो लोग होते हैं, तमस प्रकृति के लोग नॉर्मली चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, बढ़ा कर देखते हैं। जैसे ऐसे लोग अगर बहुत ही उसमें अगर ऐसे लोग बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री लगाएं, फैक्ट्रीज लगाएं, बड़ी चीजें करके देखें, तो ऐसे लोग नॉर्मली सफल होते हैं और इन चीजों को करते भी हैं। अब होता क्या है कि हमारा इनमें से कौन सी प्रकृति है, रजस, सत्वा और तमस में से, ये देखने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा प्लेन सबसे ज्यादा फुलफिल्ड है। अब यहां पर देखेंगे तो ये वाला प्लेन सबसे ज्यादा फुलफिल्ड हमें दिख रहा है। इस प्लेन में सबसे ज्यादा नंबर्स है, सबसे ज्यादा फुलफिल है, तो इस व्यक्ति का गुण जो है वो सत्वा का होगा। मतलब ये चीजों को बैलेंस करके, चीजों को लेकर आगे, सबके साथ चलने वाला, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, रिसर्च ड्रिवन काम कर लेते हैं, ज्ञान ड्रिवन काम करना, तो ये चीजें होती है सत्वा की प्रकृति के। अब आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ इस हिसाब से लोशो ग्रिड पे बनाना है और देखना है कि आपकी प्रकृति क्या है, जो नेचर ने आपको प्रकृति दिया है। अब हम नॉर्मली करते क्या है, गलती क्या करते हैं, मान लिया पर आपका नंबर 7 और नंबर 6 मिसिंग है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा जी 7 नंबर मिसिंग है तो मैं बहुत ज्यादा इंट्यूटिव नहीं हो पाऊंगा, 6 नंबर मेरा मिसिंग है तो मेरी लाइफ में लग्जरी नहीं आएगी। अब ये क्या करते हैं, 6 नंबर का कोई लॉकेट पहन लेंगे, 7 नंबर की कोई चीज कर लेंगे अपने घर में। वो आपको एक मानसिक फुलफिलमेंट तो दे देता है, लेकिन आपकी जिंदगी में वो चीजें आएंगी नहीं। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि आपकी प्रकृति ही सत्वा की है। आप अगर तमस के तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप अपने प्रकृति के साथ अलाइन नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी प्रकृति रजस की है, आप सत्वा के तरीके से या तमस की तरीके से अपने काम को करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होती है कि आपकी जिंदगी में जो नंबर मिसिंग है, उन नंबर्स को अपनी लाइफ में ले आना, फिल कर देना, ऐड कर देना, बल्कि उससे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने नंबर्स को, आप अपनी प्रकृति को पहचान रहे हैं और उसके साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। प्रकृति ने जिस तरीके से आपको बनाया है, उस फोर्स में, उस डायरेक्शन में, जो प्रकृति का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं फायर, एयर और वाटर की। अब यहां पर देखेंगे फायर, एयर, वाटर में, तो ये फायर में भी 2 खाने ही हैं, एयर में भी 2 खाने ही फिल है, वाटर में भी 2 खाने ही फिल है। यहां पर ऐसे व्यक्ति का नेचर तीनों चीजों का मिक्सचर होगा, लेकिन इसमें से हमें जब एक प्रकृति चुननी हो कि इसकी प्रकृति फायर की है, एयर की है, वाटर की है, तो हम लोग एयर को चूज करेंगे। इस बंदे में सबसे ज्यादा गुण एयर के होंगे। एयर के गुणधर्म क्या होते हैं अभी मैं बताता हूं, लेकिन एयर के होंगे। उसका रीजन क्या है, इसमें इसका मूलांक और भाग्यांक दोनों चीजें आ रही हैं, जिसको हम लोग इनिशिएटर और ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, साइकी और डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक दोनों एयर में आ रहा है, इसलिए हम लोग इसकी प्रकृति एयर की ही कंसीडर करेंगे। तो इस व्यक्ति की प्रकृति क्या हो गई, सत्वा, सत्वा प्लस एयर। अब थोड़ा सा समझते हैं कि फायर, एयर और वाटर में क्या डिफरेंस है। जो लोग फायर के होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होता है, चीजों को तुरंत इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, आराम से करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनके अंदर फायर होगा, गुस्सा होगा, तेज होगा, हर चीज को बिल्कुल तुरंत करना है, तुरंत करना है, बिल्कुल
उनके अंदर पेशेंस बहुत कम हो जाएगा। अगर ग्रो कर रहे हैं किसी पाथ पे तो उनको लगता है कि ग्रो करते ही जाए, करते ही जाए। अब मान लीजिए आपकी प्रकृति फायर की है, लेकिन आप आराम आराम से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फेल होंगे। जिनकी प्रकृति फायर की है उनको फायर के तरीके से ही काम करना है, तभी वो सक्सेसफुल होंगे और अपनी चीजों में अलाइन कर पाएंगे, अपनी प्रकृति से अलाइन कर पाएंगे। उसी तरीके से जो लोग एयर के हैं, एयर के लोग नॉलेज बेस्ड चीजों में अच्छे होते हैं। मतलब अगर हर चीज ये ज्ञान से करेंगे, नॉलेज इंप्लीमेंट करके करेंगे, रिसर्च करके करेंगे, तो उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट वो ले पाएंगे। लेकिन अगर वो गुस्से में जल्दी जल्दी करेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अगर ये बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के, बिना समझ के, बिना गणित के काम करेंगे तो ये लोग उसमें फेल हो जाएंगे। तीसरी प्रकृति होती है वाटर की प्रकृति। वाटर की प्रकृति में ठहराव होता है। पानी क्या है, वाटर क्या है, एक ठहराव है, एक तरीके का बिल्कुल स्टेबिलिटी है। जहां पर है वहीं पर है, वो बहने की कोशिश नहीं करता अगर आप उसको कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं मिलता। या तो आप पंप से उसे निकालिए, या ऐसा धार हो, ऐसा ढलान हो, अदरवाइज जहां पर आप डाल देंगे वाटर को, पानी को, वो वैसी ही शेप ले लेगा। तालाब है, समुद्र है, वहां पर कोई एडिशनल इफेक्ट नहीं होता, कोई ऐसा असर नहीं होता अगर वहां पर कोई भी ऊपरी फोर्स, बाहरी फोर्स ना लगे। वाटर प्रकृति के लोग अगर इस तरीके से काम करेंगे, मतलब वो ठहराव लेकर काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे कि जब तक जिस चीज को बिल्कुल परफेक्शन तक ना उतार ले, उस पर लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो उनको अच्छा रिजल्ट उससे मिलेगा। अगर वो अननेसेसरी का ज्ञान, रिसर्च उसमें लेकर आएंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर वो बहुत जल्दी जल्दी किसी भी काम को फायर के तरीके से किसी काम को करेंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट वहां पर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये अलाइनमेंट करा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग रजस के हैं वो केवल रजस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या सत्वा के हैं तो वो केवल टीचिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, तमस के लोग हैं तो वो केवल फैक्ट्रीज से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, उसमें आपको काम करने का तरीका ये इन्वॉल्व करना है अपने रजस, सत्वा या तमस के हिसाब से। इसी तरीके से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस देखकर या अलग अलग छोटी मोटी कंसल्टेंसी लेके या छोटे मोटे इधर उधर से चीजें एक्यूमुलेट करके, नॉलेज एक्यूमुलेट करके, फिर वो क्या करते हैं, अच्छा जी मेरा तो तमस कम है, तो इसका मतलब मैं किसी चीज को बहुत बड़ा नहीं कर पाऊंगा। और जाहिर सी बात है, अगर तमस आपका खराब है, तमस आप में नहीं है, तो आप किसी भी चीज को बहुत ही बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसका इंटरप्रिटेशन तो यही निकलता है। लेकिन आपको ये नंबर ऐड करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी प्रकृति ही नहीं है, प्रकृति ने ही आपको वो चीज नहीं दी है। क्या इसका मतलब ऐसे लोग जिनमें तमस मिसिंग है कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल बड़ा कर पाएंगे। कब वो बड़ा कर पाएंगे? जब वो अपने ज्ञान वाले तरीके से चलेंगे। ये जब वो नॉलेज पे फोकस करेंगे, इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे, जो चीज समझ में आई बिल्कुल दिमाग में उतर गई, अब उसको इंप्लीमेंट करना है, उस तरीके से करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे रेदर देन बड़ा सोचने के बजाय। अब मान लीजिए आपकी प्रकृति तमस की है, तो ऐसा नहीं है कि तमस की प्रकृति खराब है। तमस की प्रकृति में आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो भी आप स्टार्ट करोगे, जो भी चीजें करोगे, बड़ा ही स्टार्ट करना है, बड़ी चीजें सोचनी है, बड़ा इंप्लीमेंट करना है। उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें, रिसर्च की बातें आपको नहीं लेकर आनी है, उसके लिए किसी दूसरे बंदे की हेल्प ले लेनी है। तब आप बहुत अच्छा इंप्लीमेंट कर पाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। न्यूमरोलॉजी की साइंस समझते हुए, जब हम न्यूमरोलॉजी की साइंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है अपनी प्रकृति को समझना, अपने मूल को समझना, अपने कोर को समझना। चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये लूशो ग्रिड है। अब जब लूशो ग्रिड आप देखोगे, यहां पर नंबर 4 मिसिंग है, यहां पर नंबर 7 मिसिंग है, यहां पर नंबर 6 मिसिंग है। अब नंबर 4 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है आपके एफडी को, आपके सेविंग्स को, आपके बैंक बैलेंस को, राहु को, कलयुग की जितनी भी चीजें होती हैं, मोह माया, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इस व्यक्ति के पास कभी भी ये चीजें नहीं होंगी? जी,
ज्यादातर केसेस में देखा गया है इस व्यक्ति के पास ये चीजें नहीं होंगी। अब दो तरीके से प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर आपका नंबर 4 मिसिंग है तो दो तरीके की प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके पास एक्चुअली वो चीजें नहीं होंगी। दूसरी प्रॉब्लम आएगी, आप मेंटली भी उससे डिस्टर्ब होगे, मेंटली भी वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब दोनों लेवल पे आपको ध्यान से ये समझने वाली चीज है, दोनों लेवल पे आपको काम करना है। पहला काम, अगर आप नंबर 4 फुलफिल कर देते हैं अपने जिंदगी में किसी भी तरीके से, लॉकेट लगाकर या उस डायरेक्शन में कुछ रख के या 6 की डायरेक्शन में कुछ रख के, अगर उसको आप फुलफिल कर लेते हैं, नंबर 6 किसी तरीके से या नंबर 4 किसी तरीके से अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं, तो आपकी जो मानसिक प्रॉब्लम है, जो मेंटली आपको मिसिंग की फीलिंग आती है कि ये चीज मिस है, ये चीज मिस है, वो आपके दिमाग से जाती रहेगी। लेकिन जो एक्चुअली नहीं है आपके पास और एक्चुअली नहीं आने वाला भी है, उसके लिए अच्छी चीज, जैसे मान लीजिए अगर आपने ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लिए, आप वो पैसे इकट्ठा करने के बाद कभी भी एफडी में, सेविंग्स में नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो आपकी प्रकृति ही नहीं है। क्या नंबर 4 करने से ये चीजें खत्म हो जाएंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होंगी। नंबर 4 ऐड करने से आप मेंटली वो चीज, जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रही थी, जो मेंटली डिससेटिस्फैक्शन था आपके दिमाग में, वो चीज आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास पैसे इकट्ठा हो तो उसको इन चीजों में लगाइए। जैसे नंबर 5 बिजनेस में लगाइए, नंबर 8 कुछ ऐसे सामान लेने में, कुछ ऐसी चीजों में लगाइए जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रही हो। नंबर 9 आप जिम से रिलेटेड या इस तरीके की कुछ चीजें लीजिए। नंबर 1 अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाइए, स्किल में खर्च करिए। इन चीजों में आप खर्च करेंगे और इन चीजों में अगर आप स्पेंड करेंगे तो आप लाइफ में बहुत आसानी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूमरोलॉजी, आपका जो प्रकृति है आपकी, रजत सत्व तमस या फायर एयर वाटर, इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी। ये जो न्यूमरोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसे वास्तु में। ये आपके घर के डायरेक्शंस को भी दिखाती है और उस डायरेक्शन में उस नंबर के मिसिंग होने से क्या फर्क पड़ता है, ये चीजें भी दिखाती हैं। अगर आप वास्तु में न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स जो न्यूमरोलॉजी, वास्तु न्यूमरोलॉजी पर है, उसको आप कर सकते हैं। बेसिक वास्तु का कोर्स है, उसे आप कर सकते हैं। और तमाम से कोर्सेज है जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं। तब तक हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या इन चीजों से आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।